अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के और बेशतर मकामात पर मतला साफ रहा और कुछ मकामात पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह रमजान मुबारक का चांद नजर आने की शहादतें मसूल हुई। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमजान मुबारक 1447 हिजरी 19 फरवरी 2026 बरोज जुमरात को पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। कल पहला रोजा होगा। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान में रमजान का चांद नजर आ चुका। यकम रमजान मुबारक 19 फरवरी बरोज जुमेरात को होगा। मुल्क भर से चांद नजर आने की 21 शहादतें मौसूल हुई। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का मरकजी इजलास पेशावर में हुआ। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने मरकजी इजलास की सदारत की। इस्लामाबाद और दीगर सूबाई दारुल हुकूमतों में भी जोनल कमेटियों के इजलास हुए। रोयत हलाल कमेटी के मुताबिक लाहौर और इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबर आलूद था, जिस वजह से दोनों शहरों से शहादत मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोजा जुमेरात को होगा। भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में भी रमजान का चांद नजर आ गया। भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में जुमेरात को पहला रोजा होगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बरतानिया में भी रमजान का चांद नजर आ गया। कल पहला रोजा होगा। मलेशिया में भी रमजान का चांद नजर आ गया। कल पहला रोजा रखा जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक अजरबैजान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान में पहला रोजा जुमेरात को होगा। नॉर्दर्न गैस कंपनी की मशावरत के साथ, सुई सदर्न गैस कंपनी की मशावरत के साथ भरपूर इंतज़ाम इस चीज़ का कि आपको सुबह 3 बजे से लेके रात के 10:30 बजे तक खसूसन सहरी और इफ्तार के टाइम मैक्सिमम प्रेशर के साथ गैस मुहैया की जा सके, इसका इंतज़ाम कर लिया गया है। रमजान मुबारक के दौरान मुल्क भर में सहर अफ्तार के दौरान बिजली और गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। वज़ीर तवानाई ने कहा, रमजान में सहर अफ्तार के वक्त बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। नुकसान वाले फीडर्स पर भी सहर अफ्तार के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। अली परवेज मलिक का कहना था कि सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। ओगरा को नई जिम्मेदारियां दे दी गई। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शानदार फतह। नमीबिया को 102 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम की शानदार कारकर्दगी। 200 रन का हदफ दिया। जवाब में नमीबिया की टीम 97 रन पर ढेर हो गई। शादाब खान ने 3, उस्मान तारिक ने 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 199 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से साहबजादा फरहान की शानदार बैटिंग, सेंचुरी स्कोर की। साहबजादा फरहान ने 4 छक्कों 10 चौकों की मदद से 100 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा 23 गेंदों पर 38 रन बनाकर अपनी विकेट गंवा बैठे। नमीबिया के जिल ब्रिसेल ने 2, गरार ने 1 विकेट हासिल की। ग्रुप ए में पाकिस्तान और भारत सुपर 8 मरहले में दाखिल। मैं ऐलान करता हूं कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं, जिसमें पाकिस्तान के तमाम नौजवान, मेरे भाई, मेरी बहनें उसमें शरीक होंगी। इसमें हम मेंबरशिप करेंगे। ये इमरान खान रिहाई फोर्स पुरअमन जदोजहद करेगी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। मुदराला खैबर पख्तूनख्वा का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फोर्स के कयाम का ऐलान। सुहेल हाफिज़ी ने कहा, बानी पीटीआई रिहाई फोर्स के कयाम और रुकनियत साजी का ऐलान करता हूँ। ईद के बाद मेंबरान से पेशावर में हल्फ लेंगे। जब बानी रिहा हो गए तो शुक्रिया अदा करके फोर्स तहलील कर देंगे। पहले तैयारी होगी, फिर लड़ाई होगी। जीत हक और सच की होगी। मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की जिम्मेदारी मिली। क़यादत ने धरना खत्म करने का ऐलान किया।
हमने कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट हाउस में धरना खत्म करने का ऐलान। पीटीआई ने इस्लामाबाद के मकामात से धरना खत्म कर दिया। तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान का धरना 6 रोज तक जारी रहा। रेड जोन के 2 मकामात और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मरकजी दरवाजे पर धरना दिया गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, पार्लियामेंट में धरना दिया गया, धरना हम खत्म करने जा रहे हैं। आइंदा की हिकमत अमली का जल्द ऐलान किया जाएगा। केसेस पे जिसमें हुकूमत ने कहा था कि हम सज़ा जो है जो ज़मानत है खान साहब के केसों में वो उसको मुअत्तल किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, वो उन्होंने हुकूमत ने वापस ले लिए हैं। इसलिए वो भी एक तरह से कामयाबी है हमारी कि वो केसेस भी ख़त्म हो गए। धरना खत्म हो गया, अब धरने की कोई गुंजाइश नहीं। पार्टी में इत्तेहाद की जरूरत, डायलॉग का रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा, केसेस वापस लिया जाना बड़ी कामयाबी है। बानी के ज़ाती मुआलिज से राब्ते का मुतालबा किया जा रहा है। बानी के इलाज के हवाले से पार्टी क़यादत के डॉक्टर से मुलाकात भी हुई। हुकूमत नहीं चाहती कि बानी से मुलाकात हो। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने के बहाने बनाए जा रहे हैं। बानी पीटीआई की तोशाखाना फैसला मुअत्तली की अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस में बानी पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फैसला मुअत्तली की अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर दिया। वकील लतीफ खोसा की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस हाशिम काकड़ ने वकील बानी पीटीआई से इस्तफसार किया, आपने तो हमसे खुद नोटिस का इख्तियार ले लिया है, हम एक फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं? यहाँ अदालत में खड़े होकर सियासी बातें ना करें, सियासी बातें पार्लियामेंट जाकर करें। ठीक है, आपने बात कर दी, अब इससे टिकर्स भी चलेंगे, व्लॉग्स भी हो जाएंगे। जस्टिस हाशिम काकड़ के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। बानी पीटीआई के 6 केसेस की समाअत पर नाब हुकूमत बानी तहरीक इंसाफ की जमानत के खिलाफ अपीलें वापस ले लीं। बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ अपील भी वापस। सरकारी वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि मुझे हिदायत हैं कि जमानत के खिलाफ अपीलें वापस ली जाएं। पंजाब हुकूमत बानी पीटीआई की 9 मई की मुकदमात में जमानत मनसूखी के खिलाफ अपीलें वापस लीं। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपीलें वापस लेने पर दरख्वास्तें निपटा दी। कोयटा और बारखान में सीडीडी की बड़ी कार्रवाइयां, मुबैना 14 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान सीडीडी के मुताबिक कोयटा के इलाके दरख्शा में सीडीडी की कामयाब कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में मुबैना 8 दहशतगर्द हलाक, फायरिंग के तबादले में 3 एहलकार जख्मी। सीडीडी ने बारखान में दौरान ऑपरेशन 6 दहशतगर्द मारे। दहशतगर्दों से इस्तेहार गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से निकला। निगहबान रमज़ान कार्ड जो है, इसके ऊपर किसी पिन की और किसी कोड की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कोई 1 रुपए की भी ना इसके ऊपर किसी को कोई अदायगी करनी है, ना इसके ऊपर कोई कटौती करनी है। अगर आपको कोई कहे कि जी ये कार्ड जो है इससे पैसे निकाल के दे दें कि आपको, लेकिन इसमें से 500, 1000 जितना भी वो आपने मुझे देना है, तो बिल्कुल आपके पूरे का पूरा 10,000 आपकी अमानत है, ये आपको मिलेगा। के बाद रमजान तारीख का सबसे बड़ा पैकेज, 40 लाख खानदानों में से हर खानदान को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है कि निगहबान रमजान कार्ड पर कोई चार्जेस नहीं, ना किसी किस्म का पिन कोड है। 10 मार्च तक रमजान कार्ड की तरसील मुकम्मल कर ली जाएगी। निगहबान रमजान पैकेज के तहत 40 लाख खानदानों को इमदाद फराहम की गई। निगहबान रमजान पैकेज के तहत इमदाद बराह रास्त मुस्तहिक अफराद तक पहुँचेगी। लाहौर और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मलीर, सदर, गुलिस्तान जौहर, नीपा और दीगर इलाकों में बारिश। जल थल एक हो गया।
नॉर्थ नाजिमाबाद फेडरल बी एरिया यूनिवर्सिटी रोड में बूंदाबांदी, कराची में दौरान बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में ओलों की भी बरसात। लाहौर के इलाके जलोमोड़, हरबंसपुरा, बरकी रोड, भट्टा चौक, पैरागॉन सिटी के अतराफ में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। उधर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का 50वां इजलास, तालीम, ट्रांसपोर्ट, कुदरती माहौलियात, माहौलियाती सयाहत और सनती तरक्की के मुतादिद मंसूबों की मंजूरी दी गई। सानवी तालीम, खसूसी ड्राइविंग ट्रेनिंग और जंगलाती सयाहत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मॉडल को वुसअत देने का फैसला। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, आलमी सतह पर सिंध के नौजवानों को ड्राइवर्स की बढ़ती तरफ से फ़ायदा उठाना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का अमेरिका को सख्त लहजे में पैगाम, कहा ईरान को तरनवाला समझने की गलती ना करें। अमेरिकी फौज को ऐसी कारी वार लग सकती है कि वो दोबारा संभल न सकेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भूल है कि वो ईरान को कभी खत्म कर सकेंगे। गुज़श्ता 47 वर्षों में इस मकसद में नाकामी खुद इस बात का सबूत है। आयतुल्लाह खामनाई ने अमेरिकी बहरी बेड़े पर तंज भी किया, तैयारा बरदार जहाज खतरनाक नहीं, असल खतरा वो हथियार हैं जो ऐसे जहाज को समंदर बोझ कर देंगे। ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा, ईरान ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद अमेरिकी रेड लाइन्स तस्लीम नहीं की। ईरान के लिए अमेरिकी शराइत पर अमल दरामद नागुज़ीर। ईरान के साथ अहम इख्तलाफी निकात पर ताहाल डेडलॉक बरकरार। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, अमेरिका के साथ बुनियादी असूलों से मुतालिक मुफाहमत पर पहुँच गए। इसराइल का 60 रोज़ा अल्टीमेटम मुस्तरद, हमास का हथियार डालने से इनकार। हमास ने इसराइल का 60 रोज में गैर मुस्तल्ला होने का अल्टीमेटम यकसर मुस्तरद कर दिया। सीनियर रहनुमा हमास ने कहा, ऐसे किसी मुतालबे का इल्म नहीं, ये बयानात जारी मुज़ाकरात की हकीकत से कोई मुताबिकत नहीं रखते। जब तक गाज़ा पर इसराइली कब्जा बरकरार है, असलहा तर्क करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसराइली अल्टीमेटम में मुतालबा किया गया था कि हमास 60 रोज की मुद्दत में अपने हथियार डाल दे। और गाज़ा में इस्राइली बर्बरियत जारी, सहूनी फोर्सेस के गाज़ा के इलाकों अल-तफ़ा और जैतून पर हमले। इस्राइली फौज की गाज़ा के मशरक़ी मोहल्ले शुजाइया में भी गोलाबारी, मज़ीद 13 फ़लस्तीनी शहीद। 17 अक्टूबर 2023 के बाद शहदा की तादाद 72,000 से बढ़ गई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस के रुकन ममालिक गाज़ा की तामीर नौ के लिए $5 अरब के फंड्स जारी करेंगे। फराहम करदा रकम गाज़ा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद के लिए इस्तेमाल की जाएंगी।